जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट की 60 शिफ्ट्स हो चुकी हैं। YouTube पे टीचर्स और मेंटर्स कुछ भी आके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताए जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मोस्ट एक्यूरेट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताने जा रहा हूं शिफ्ट वाइज। 40,000 से ज्यादा बच्चों के डेटा के बेसिस पे, गूगल फॉर्म के फीडबैक के बेसिस पे बताऊंगा। मोस्ट डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जानेंगे, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जानेंगे, सेफ स्कोर जानेंगे, 99, 98, 97, 96, 95 परसेंटाइल किस स्कोर पे बनेगी। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना एग्जाम डेट और शिफ्ट लिख दो और कितना आपने स्कोर किया है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो लिख दो। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जेईई एडवांस के लिए 40 डेज का कंप्लीट रोड मैप ला रहा हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2 अप्रैल की शिफ्ट 1 से। इसमें सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें तो फिजिक्स इजी थी बट कैलकुलेटिव आई थी, केमिस्ट्री सबसे इजी आई थी और मैथ्स मॉडरेट थी बट लेंदी थी। ओवरऑल शिफ्ट आसान थी, सबसे डिफिकल्ट मैथ्स थी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री सबसे आसान। ठीक है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करें तो 99.9 परसेंटाइल 230 से 240 मार्क्स पे आपकी बनेगी। 99 परसेंटाइल जो कि मैक्सिमम बच्चों का टारगेट होता है। इस पे एनआईटी, ट्रिपल आईटी की सीएससी, आईटी, एआई ब्रांच मिल जाती है। ये 175 से 180 मार्क्स पे। 96 परसेंटाइल जिस पे एनआईटी की सीट क्लोज हो जाती है, इसके लिए आपको 136 से 142 स्कोर करना पड़ेगा। 94 परसेंटाइल 118 से 122 और 93 परसेंटाइल जो कि 115 से 170। तो जनरल की कट ऑफ इस साल हो सकती है 93.4 परसेंटाइल। अब मूव करते हैं 2 अप्रैल की शिफ्ट 2 पे। इसमें सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें तो इसके अंदर केमिस्ट्री बहुत ही ट्रिकी और डिफिकल्ट आई थी, मतलब बच्चों को डिफिकल्ट लगी। बहुत सारे मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस पूछ दिए थे जिससे बच्चों को टाइम लग गया। फिजिक्स इजी थी बट 50 मिनट का टाइम बच्चों को लगा करने में, और मैथ्स अपनी डुएबल थी। तो सबसे डिफिकल्ट मैथ्स थी, फिर केमिस्ट्री और सबसे आसान इसके अंदर फिजिक्स। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करें तो 99.9 परसेंटाइल इस शिफ्ट में 220 से 235 पे बनेगी। 99 परसेंटाइल के लिए 165 से 170, 98 140 से 153, 95 115 से 120 और 93 परसेंटाइल जो कि जनरल की कट ऑफ हो सकती है 105 से 110 नंबर। तो आपका टारगेट 110 प्लस होना चाहिए अगर आप एडवांस के लिए एलिजिबल होना चाहते हो। तो अब मूव करते हैं 4 अप्रैल की शिफ्ट 1 पे। इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देखें तो फिजिक्स इजी थी, केमिस्ट्री इजी थी बट मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन एनटीए ने इसमें पूछे थे, और मैथ्स हमेशा की तरह मॉडरेट और लेंदी आई थी। तो सबसे डिफिकल्ट मैथ्स, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करें तो 99.9 परसेंटाइल 230 से 240 के बीच में बनेगी। 99 परसेंटाइल 175 से 180 मार्क्स, 98 159 से 164, 95 परसेंटाइल 122 से लेके 125 के बीच में, और 93 परसेंटाइल 113 से 115 के बीच में। अब आगे मूव करते हैं 4 अप्रैल की शिफ्ट 2 पे। तो इसके अंदर एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखो ये शिफ्ट आपको कैसी लगी। मैंने देखो जब सारी शिफ्ट्स एनालाइज की तो पहली 4 में ये सबसे इजीएस्ट शिफ्ट आई थी। ठीक है, इसके अंदर फिजिक्स की बात करें तो बहुत इजी थी बट थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी। केमिस्ट्री बहुत इजी थी, एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे थे, और मैथ्स भी इसके अंदर मॉडरेट आई थी। तो सबसे डिफिकल्ट मैथ्स थी, फिर फिजिक्स, फिर सबसे आसान केमिस्ट्री। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करें तो 99.9 परसेंटाइल 235 से 240 पे बनेगी। इसके अंदर कट ऑफ आपकी पक्का बढ़ेगी, देख लेना। ठीक है, 99 परसेंटाइल 177 से 182 पे, 98 160 से 164, 96 136 से 142 और 93 परसेंटाइल के लिए 118 से 122 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा 4 अप्रैल की शिफ्ट 2 में। सर आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, हर एक बच्चे के दिमाग में टारगेट क्लियर होना चाहिए कि जेईई मेंस के साथ कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जिनके मुझे फॉर्म फिल करना है, जैसे बिट सैट, आरसेट। मेनली उन कॉलेजेस को टारगेट करना है जहां रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करते हो, पेड इंटर्नशिप मिले, 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप मिले। तो एक ऐसा ही कॉलेज है जिसकी सबसे ज्यादा आप लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया रिव्यू करो। थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया तो देखो, सबसे पहली चीज इनके करिकुलम और आउटकम की वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इन्हें अप्रिशिएट किया है। सो इस कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स का एक स्टार्टअप है इनकलकेट। बेसिकली इसकी 5 करोड़ वैल्यूएशन है, जिसको ना सिर्फ आईएसबी ने फंडिंग दिया बल्कि अनुपम मित्तल से डायरेक्ट गाइडेंस इन्हें मिल रही है। एक और स्टार्टअप है किक्सर जिसकी 2 करोड़ वैल्यूएशन है, और आरसीबी के विकेट कीपर को ही इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर रख लिया है। एक और स्टार्टअप है ट्रू पहाड़ी जिसकी 3 करोड़ वैल्यूएशन है, और सबसे बड़ी बात ये सारे स्टार्टअप्स स्टूडेंट्स रन कर रहे हैं इस कॉलेज में। बाकी इस कॉलेज के स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स की बात करें तो नेशनल लेवल कंपटीशन जीत रहे हैं यहाँ के स्टूडेंट, अलग अलग आईआईटीज में जाके इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स क्रैक कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूं ऋषिहुड यूनिवर्सिटी की, जो कि सोनीपत हरियाणा में और यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। तो ये 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस में ऑफर करते हैं। बाकी सबसे बड़ी बात, ये यूनिवर्सिटी मैंने रिकमेंड क्यों किया, देखो
डे 1 से एक तो पहली बात यहां कोडिंग करते हो, हैंड्स ऑन इनका करिकुलम है, फोकस मेनली इनका इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स बनाने पे ज्यादा होता है, ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोजेक्ट्स पे इनका ज्यादा फोकस होता है बजाय थ्योरेटिकल नॉलेज के। और मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है, पेड इंटर्नशिप हर एक स्टूडेंट के लिए। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनमें और बाकियों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहली चीज है इनका वेंचर स्टूडियो इकोसिस्टम, जो बच्चों को कॉलेज के अंदर ही स्टार्टअप बिल्ड करने में हेल्प करता है। फंडिंग ये $5 मिलियन रेस फंड के थ्रू बच्चों को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर यहां आपको मेंटरशिप मिलती है, ग्लोबल ट्रैक्स होते हैं जहां सिलिकॉन वैली, सिंगापुर, जर्मनी और चाइना ये बच्चों को ले जाते हैं, जहां फाउंडर से डायरेक्ट मीट करते हो, इंटरेक्ट करते हो। और सबसे फेवरेट मेरी चीज दैट इज डे 1 से आपको 10,000 का फंडेड डीमेट अकाउंट मिल जाता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए। ऊपर से मोतीलाल ओसवाल जैसे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करते हैं कि इन्वेस्ट कैसे करना है। सो एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आरसेट एग्जाम दो और उसके बाद इंटरव्यू दो। अगर आपका जेईई मेंस में अच्छा स्कोर होता है तो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देना है, कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बट सीट्स यहां बहुत ही लिमिटेड है, लास्ट ईयर 10 में से सिर्फ 6 बच्चों को एडमिशन मिला। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जेईई मेंस के साथ एक सेफ ऑप्शन इसे लेके चल सकते हो। अब आते हैं 5 अप्रैल की शिफ्ट 1 पे। ये शिफ्ट मेरे को आसान लगी जब बच्चों का मैंने फीडबैक देखा, क्वेश्चंस को डिटेल में एनालाइज किया। अब सब्जेक्ट वाइज इसमें देखें एनालिसिस, तो फिजिक्स इजी थी बट 1 घंटे का टाइम बच्चों को लगा। केमिस्ट्री भी इजी थी बट 40 मिनट में इजीली बच्चों ने केमिस्ट्री पूरी कर दी। और मैथ्स मॉडरेट थी बट लेंथी थी, ठीक है। तो सबसे डिफिकल्ट मैथ्स, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करें तो 99.9 परसेंटाइल के लिए 230 से 235 मार्क्स चाहिए। 99 181 से 186 पे बनेगी, 98 165 से 168, 96 परसेंटाइल जो कि एनआईटीज की लास्ट एंट्री क्लोजिंग परसेंटाइल है, इसके लिए आपको 139 से 143 मार्क्स चाहिए। और 93 परसेंटाइल के लिए 117 से 120 नंबर। अब आते हैं 5 अप्रैल की शिफ्ट 2 पे। बहुत ही बैलेंस पेपर एनटीए ने ये वाला बनाया था। इसके अंदर फिजिक्स इजी टू मॉडरेट थी, 1 घंटे से ज्यादा का टाइम बच्चों को लगा। केमिस्ट्री अपनी मॉडरेट थी बट थ्योरी इसमें ज्यादा था। और मैथ्स हमेशा की तरह लेंथी, तो सबसे डिफिकल्ट मैथ्स, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। ओवरऑल बैलेंस पेपर था। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करें तो 99.9 परसेंटाइल 225 से 233 पे बनेगी, 99 176 से 180 पे, 96 परसेंटाइल जो कि एनआईटीज की क्लोजिंग परसेंटाइल है 137 से 140 पे, और 93 परसेंटाइल 113 से 117 मार्क्स पे, ठीक है। तो 6 अप्रैल और 8 अप्रैल के लिए मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तब ओवरऑल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जान लेते अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। तो देखो 99.9 परसेंटाइल इजी शिफ्ट में 240 मार्क्स पे बनेगी और डिफिकल्ट शिफ्ट में 219 पे, 99 परसेंटाइल इजी में 175 पे और टफ में 154 मार्क्स में, 98 148 पे बनेगी इजी शिफ्ट में और 132 डिफिकल्ट शिफ्ट में, 96 परसेंटाइल जो कि लास्ट कट ऑफ होती है एनआईटीज के लिए 120 मार्क्स पे बनेगी इजी शिफ्ट में और डिफिकल्ट में 115 पे, ठीक है। 93 परसेंटाइल जो कि जनरल की कट ऑफ हो सकती है, मतलब इससे ज्यादा ही होगी, मुझे लग रहा है 93.4 परसेंटाइल के आसपास होगी, ठीक है। तो इजी शिफ्ट में 100 मार्क्स चाहिए और डिफिकल्ट शिफ्ट में 89 मार्क्स, ठीक है। तो इस साल ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल अप्रैल अटेम्प्ट के लिए हो सकती है। सो एट लास्ट अब डिस्कस करते हैं 31 एनआईटीज के लिए सेफ स्कोर क्या होने वाला है। तो यहां टियर 1, टियर 2 और टियर 3 एनआईटीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले टियर 1 एनआईटीज की बात करेंगे, जो टॉप 10 एनआईटीज है उसमें अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो 170 से 240 मार्क्स आपको चाहिए। और लोएस्ट ब्रांच, मान लो एनआईटी त्रिची के अंदर आपको लोएस्ट ब्रांच चाहिए तो 112 से 185 के बीच में आपको स्कोर करना पड़ेगा। वहीं टियर 2 एनआईटी जैसे जमशेदपुर, जालंधर, ऐसी एनआईटीज में सीएससी के लिए 154 से 198 मार्क्स चाहिए और लोएस्ट ब्रांच के लिए 114 से 145। और जो टियर 3 वाली एनआईटीज है जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, जिसमें मैक्सिमम बच्चे नहीं जाना चाहते बट कंप्यूटर साइंस ब्रांच सारे ले लेते हैं, तो सीएससी के लिए 129 से 184 चाहिए और लोएस्ट ब्रांच के लिए 112 से 140 के आसपास। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। कमेंट सेक्शन में पक्का हर बच्चा कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, एनआईटीज की कट ऑफ पे, ट्रिपल आईटीज की कट ऑफ पे, जीएफटीआई की कट ऑफ पे या जेईई एडवांस के कंप्लीट रोड मैप पे। मैं पक्का वीडियो डिटेल बना दूंगा। ऑल द बेस्ट। मेक श्योर आरसेट के लिए पक्का अप्लाई कर लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जेईई मेंस के साथ बहुत अच्छा ऑप्शन है।